हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर हमारा पहला चल रहा है रियल नंबर। और रियल नंबर में हम लोग देखने वाले हैं आज प्रश्नावली 1 का भी। और इस एक्सरसाइज में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गाइज हमें यहाँ से लगभग 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इन सभी संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, या हम कह सकते हैं कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार, हमें इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो गाइज हम इधर से देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा 140 करके दिया जा रहा है। तो हम सवाल नंबर पहले को देखते हैं। 140 में या 140 का हमें खंड करना, वो भी आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो गाइज हम यहाँ से ये कर पाएंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है 140 करके दिया जा रहा है। तो 140 का अगर हमें खंड करना है तो खंड करने के लिए गाइज आप इसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले इस प्रकार से हम हल कर लेते हैं। तो 140 का अगर हम एलसीएम की तरह कर लेते हैं ऐसे करके कुछ, तो 2 से आप विभाजित करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 होती है। 2 से विभाजित करेंगे तो 2 सते 14 और यहाँ 70 हो जा रहा है। फिर पुनः आप 2 से काटेंगे, 2 और यहाँ से हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 करके। अब यहाँ 35 जो कि 2 से विभाजित नहीं होगा, तो हम 3 से देखेंगे, 3 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 5 से हो जाएगा। तो 5 सते 35 और इसके बाद हम दिखा सकते हैं कि यहाँ 7 1 का 7 कट जा रहा है। तो इनको हम 140 को खंड के गुणनखंड के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या 2 गुणे 2 और गुणे 5 करके। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे, यहाँ देख पा रहे हैं 5 है, 5 करने के बाद गुणे 7। और मैंने कहा अगर अंगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार करना हो तो जो संख्या, यदि देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 गुणे 2 2 बार लिखा जा रहा है, इससे लिख सकते हैं 2 घाते 2 और गुणे 5 और गुणे 7 करके। तो ये रहा आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसके बाद दिया जा रहा है गाइस दूसरा क्वेश्चन आपका 156 करके। तो इसी प्रकार हम 156 का भी याद कर लेंगे। और यहाँ से 156 का अगर हम करना चाहें तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 सते 14, एक इधर चला गया 16, तो 2 अठे 16, पुनः 2 से करते हैं, 2 तिया 6 और एक बचा इधर 18 हो गया। तो 2 9 18 करके। तो गाइस जब यहाँ 39 बच रही, जो कि अब 39 2 से विभाजित तो नहीं होगा, तो हम यहाँ 3 से करेंगे। तो 3 से विभाजित करने पर 3 1 का 3 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ से 13 आ जा रहा है, जो कि 13 एक ऐसी संख्या होती है जो अपने आप से कटती है। और जो कि 13 को मैं कह सकता हूँ कि एक अभाज्य संख्या होती है। तो ये 13 को 13 1 का 13 कर दीजिए। अब इनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 156 के स्थान पर 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे यहाँ से लिख सकते हैं 13। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो दो बार लिखा जा रहा है, तो लिख सकते हैं 2 घाते 3 और गुणे 3 और गुणे यहाँ से 13 करके। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 3825 या 3825 करके। अभी यदि इसका हमको निकालना हो तो हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि 3825। तो आप देख पा रहे हैं गाइस, अगर लास्ट में आपका 5 लिखा जा रहा है तो 5 से विभाजित होगा, लेकिन पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, लेकिन 2 से नहीं होगा तो हम 3 से कर लेते हैं। तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 1 का 3 और यहाँ 3 दूनी 6, 2 बचा। तो इधर से 22 हो गया, तो 3 सते 21, एक बचा 15 और 3 पचे क्या हुआ 15। पुनः 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और यहाँ से फिर बच जा रहा, आप देख पा रहे हैं 3 दूनी 6, 2 बच रहा है कि एक बच रहा है, एक बच रहा है, इधर 15 हुआ। तो 3 पचे 15। अब हमको ऐसा लग रहा है कि 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 1 का 3 और इधर ये 3 चौक 12 और 5 लास्ट में बच जा रहा है। तो हमें अगर इकाई का अंक 5 है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 से विभाजित करते हैं। तो 5 अठे 40 और 2 बचा 25, तो बचा हम 25। पुनः 5 से विभाजित करते हैं, 5 1 का 5 और बचा यहाँ 3 बच रहा है, क्योंकि 5 3 8 होता है, 3 बच रहा है, इधर हुआ आपका 35। तो 5 सत्ते 35 और 17 जो कि अपने आप से करता है, तो 17 1 का 17। तो इनका हम खंड कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे आपका 17 हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं, देख पा रहे हैं कि 3 2 बार लिखा जा रहा है, तो 3 घाते 2 लिख सकते हैं। 5 2 बार लिखा जा रहा है, तो 5 घाते 2 लिख सकते हैं और गुणे आपका 17 हुआ। अब इसके बाद सवाल नंबर हम चौथा देख पा रहे हैं। चौथे में दिया जा रहा है 5005। 5005 करके लिखा जा रहा है। तो इनका हम खंड कुछ इस प्रकार से कर पाएंगे। इनका खंड हम 5005 करके लिखा जा रहा है, तो इनका खंड हम ऐसे करेंगे 5005। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 5 से इसे विभाजित करते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 1 का 5 और डबल जीरो, फिर 5 1 का 5। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 से कटने के बाद हम यहाँ इसे 3 से काटते हैं, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा तो 7 से क्लियर है कटेगा। तो हम पहले 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9 और एक बचा यहाँ आपका हो जा रहा है 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 फिर एक बचे 11, तो नहीं कट जा रहा है, तो हम इसे 7 से काटेंगे।
और यहाँ से 7 से काटेंगे। कैसे, देखिए 7 इक्का 7 और 3 बचा, इधर आपका हुआ 31 हो गया, और यहाँ से 7 चौके 28, और यहाँ बचा आपका कितना, 2 बच रहा है, तो 21 होगा, 7 तरीक 21, 143। फिर हम इसे 7 से काट सकते हैं, 7 से हम नहीं कटेगा, तो 7 से नहीं कटेगा तो हम इसी 8 से, 9 से, 10 से नहीं, 11 से कट सकता है। तो 11 से काटते, 11 का 11, और यहाँ 3 बचा 33, 11 3 33। और आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ 13 अपने आप से विभाजित होता है, तो अपने आप से ये भी विभाजित हो जाएगा, 13 का 13। तो इनका खंड हो जाएगा 5 गुणे 7 और गुणे 13, और गुणे आप दिखा सकते हैं क्या, 11 करके। तो यहाँ देख पा रहे कोई संख्या दोबारा नहीं आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ये खंड होगा। अब इसके बाद सवाल नंबर हम 5वें के देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, 7429, और इनका हम खंड करके देखते हैं क्या मिल सकता है। तो इनका खंड करने पर गाइज 7429 का हम खंड करेंगे, तो लगभग हम देख पा रहे हैं कि ये संख्या 2 से तो नहीं विभाजित होगी, और न ही 3 से, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आपका विषम संख्या करके है 5। ये लगभग आप इसे विभाजित करेंगे तो हमको लग रहा है 10 के ऊपर ही कटेगा, तो हम 17 से काट कर देखते हैं। तो 17 दूना 34, 17 × 51, 17 चौका 68, क्योंकि 17 25 85 ज़्यादा हो जा रहा है, 17 चौका 68 हो रहा है, और 68 और 6 यहाँ बच रहा है, तो आपका इधर से 62 हो गया, तो 17 × 51, और यहाँ बच रहा है 11 बच रहा है, तो 11 इधर आपका हो जाएगा 119, और 17 सत्ते 119। इसके बाद अब 17 के बाद देखते हैं, 17 से फिर कटेगा नहीं, 18 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम है, तो 19 से काटते हैं। तो 19 से काटने पर क्या होगा, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 38, और इसके बाद बच रहा है हमारे पास 38 और 2 40, और इधर से 3 तो 5 बच रहा, 57, तो 19 तरीक 57। अब 23 अपने आप से कटेगा, 23 1 का 23 कर देंगे इधर से हम। तो इनका जो खंड हो जाएगा, खंड को कुछ इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि 17 गुणे 19 गुणे 23 करके, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 17 गुणे 19 गुणे 23 ये एक ही बार आ रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका ये गुणनखंड होगा। तो गाइज ये रहा आपका सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहले में 5 क्वेश्चन करके दिया गया था, और 5वें क्वेश्चन में यहाँ से बारी बारी से लगभग सभी को इधर बता दिया हूँ। अब सवाल नंबर हम दूसरे पर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या कहा जा रहा है, दूसरे में ये कहा जा रहा है, जो कि इसमें 3 क्वेश्चन करके दिया है। तो गाइज चलिए ठीक है, सवाल नंबर हम दूसरे को अगले वीडियो में देखते हैं। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारे वीडियो में आप सबको अगर जहाँ कम समझ में आ रही हो, आप तुरंत हमें कमेंट कीजिए, और आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। यदि आपको ज़्यादा समस्या होगा तो